सबने जरूर लिखी, इतनी पॉपुलर चीज हुई थी। पर दिक्कत ये हुई कि यार किंवदंतियां, जनश्रुतियां, फोक लोर कहानियां चलती है, समाज के अंदर बनती बिगड़ती रहती है, हम सुनते हैं उनके बारे में, पर उनमें हिस्टोरिकल फैक्ट है या नहीं है, ये इतिहासकारों को देखना पड़ता है। इसके साथ दिक्कत ये हुई कि लोगों ने इस पोइट्री को हिस्ट्री मानना शुरू कर दिया और लोगों ने इस कहानी को इतिहास के रूप में पढ़ाया जाना शुरू कर दिया, इसको सुनाया जाना शुरू कर दिया इतिहास के रूप में, और यहाँ पे जाके लफड़ा करते हैं। आप कविता को हिस्ट्री नहीं बना सकते। हम कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि कवि कल्पनाएं करता है, कवि इमेजिनेशन करता है, अपने घोड़े दौड़ाता है और ऐसी ऐसी घटनाओं को जोड़ के लिख देता है जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं रहा होगा, और इसी एग्जिस्टेंस के अंदर वो लिख गया कि वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। अपने को आज भी लगता है यार श्रीलंका की राजकुमारी और मेवाड़ का राजा गया शादी करने के लिए, फिर तोता आया, तोते के पीछे चला गया, 1302 से 1303 एक साल का जिसका शासनकाल है, वो कहते हैं 7 साल तक वहां पे भटकता रहा था, फिर पद्मिनी को लेके आया था। जचती नहीं है कहानी। इवन यहां तक कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लास्ट में खुद ने कहा है कि साहब ये इमेजिनेशन है मेरी, और मैंने इसके माध्यम से भगवान की बातें की है, मैंने वो जो रूहानी शक्तियां उनकी बातें की है। परंतु वहां तक कौन जाए, हम सब ने उसको हिस्ट्री मान के पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए अपने दिमाग में आज भी सिंहल द्वीप का हमने श्रीलंका बना दिया। भगवान जाने उसने सिंहल द्वीप क्या माना था क्या नहीं माना था। मुझे तो आज ही बड़ा अजीब सा लगता है कि यार पद्मिनी की सुंदरता का इतना वर्णन किया हुआ है, ये इतनी वो, और वो वैसे ही वर्णन, वैसे ही गोरे रंग की थी, उसको जब पानी पीती थी यहाँ से पानी दिखता था। मुझे लगा कि यार हिस्टोरियन को थोड़ा सा जलवायु का तो ध्यान देना था। साउथ में भी सुदूर श्रीलंका, वहां के लोग कैसे होते हैं हमने देखे नहीं, सारे क्रिकेट प्लेयर देखे हुए, उनका रंग अपने को देखा हुआ है, और तुम कहते हो कि वहां की एक राजकुमारी इतनी सुंदर आ गई थी। तो ये तो मूर्ख बनाने वाली सी बात हो जाती। परंतु है अपने पब्लिक में तो वही है, डोमेन के पब्लिक डोमेन में तो वही बातें हैं, वो बातें हैं तो हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वैसी बातें भी करते हैं। परंतु अपने याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट हो सकता है, मलिक मोहम्मद जायसी हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। पद्मावत जो है वो एक पोइट्री है, बहुत अच्छी अवधी भाषा की पोइट्री है, उसमें नो डाउट, कोई उसमें संदेह, उसमें शक शुबा करने की आवश्यकता नहीं। परंतु आप कहोगे इसको इतिहास के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, तो थोड़ी सी बात ही अजीब सी लगती है। और फिर एक दिक्कत और हुई, इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी वाली बात को इतना ज्यादा उठा के रख दिया कि अपने जो लोकल चीजें थी उनको भुला दिया गया। अपने जो लोकल जनमानस की अपनी जो कहानियां है, राजस्थानी जो सोर्सेज है, राजस्थान लिटरेचर के जो सोर्सेज है, वो दूसरी बात कहते हैं। राजस्थान लिटरेचर वाले अपने कहते हैं कि साहब वो पुगल की राजकुमारी थी। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल, और पुगल की राजकुमारी थी। और बाकायदा अपने तो कहानियां हैं, ऐसे दोहे बने हुए हैं कि पुगल का पुनपाल भाटी नाम करके कोई बंदा था, उसकी बेटी थी, उसकी शादी की हुई थी। दोहा है अपने तो कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जलम लियो परिणीगढ़ चित्तौड़। कि पुगल गडर की पद्मणी तू रानी सिरमोड़, कि तू सभी रानियों में सिरमौर है, सर्वोपरि है। जैसलमेर जलम लियो, उस समय पुगल जैसलमेर रियासत का भाग हुआ करता था। और कहते पुनपाल भाटी पहले जैसलमेर में थे, लेकिन बाद में उनको पुगल का ठिकाना मिल गया था, इसलिए पुगल आ गए थे। तो जैसलमेर जलम लियो कि पैदा तू जैसलमेर में हुई थी, परिणीगढ़ चित्तौड़, और तेरी पर शादी तेरी कहां जाके करवाई है, ठीक चित्तौड़ के अंदर। आज भी गांव के अंदर जो सुंदर लड़की हो, या किसी ग्रामीण से किसी सुंदर लड़की के बारे में बताना हो, सुंदर महिला की विशेषता बतानी हो, तो पुगल की पद्मणियों से तुलना की जाती है। अरे वो कितनी सुंदर है, वो तो पुगल की पद्मणी की तरह सुंदर है। तो आज भी पुगल की पद्मिनियां फेमस है। पर भगवान जाने ये सिंहल द्वीप कहाँ से लाए। मुझे तो लगता है यार मलिक मोहम्मद जायसी ने बेचारे ने पुगल ही सुना होगा, लेकिन ठेठ बीकानेर बॉर्डर से यूपी तक जाता जाता पुगल उसके सिंगल बन गया था, और उसने सिंगल लिखा, सिंगल को अपने वालों ने सिंहल कर दिया, सिंहल वालों को यहाँ तक लाते लाते अपने वालों ने उसका